हिमायतनगर शहर के लिए नगर अध्यक्ष पद के दावेदार को ट्रैफिक सेठ या आकिब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दरियापुर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेख मुजम्मिल। हिमायतनगर शहर में नगर पंचायत के चुनाव करीब आ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब तक इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म मांगे थे, जिसमें तकरीबन 114 फॉर्म 17 जगहों के लिए मांगे गए हैं। उसी के जरिए आज हम हिमायतनगर शहर के वार्ड नंबर 2 के इच्छुक उम्मीदवार शेख अजीम हिंदुस्तानी, जिनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते और वारसा के साथ और साथ ही पत्रकारिता के साथ लोगों के जहन में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 2 से इच्छुकता का उन्होंने अर्ज किया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे पहले तो सर, हमारे दरियापुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने वार्ड नंबर 2 के लिए कांग्रेस पार्टी को इच्छुक की फॉर्म अर्ज की दिया है और उम्मीदवारी की मांग की है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 2 जो है हिमायतनगर का, वो एक मुख्य ऐसा है जहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई वाली। हिमायतनगर में राजकारण जहाँ से शुरू हुआ वो वार्ड क्रमांक 2 है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पिताजी रहते हैं। वहाँ से ही कांग्रेस की शुरुआत हुई है और नसीर सेठ जो थे हिमायतनगर के पहले सरपंच, तो वो पहले सरपंच हुए कांग्रेस के, तो वो हिसाब से शुरुआत वहीं से हुई है। तो वो एक विकास का क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पर अभी पिछले 10-15 सालों में विकास नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि विकास हो वहाँ का। हर बारी को आश्वासन मिला है विकास के लिए, लेकिन मैं छोटे मुद्दों पे वहाँ पर काम करता हूँ। वहाँ के लोग मुझे जानते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो इच्छा है मैं टिकट मांगकर पूरी करूँ। तो क्या लगता है कि वार्ड नंबर 2 का जो इच्छुक उम्मीदवार आप है, आपके साथ कई और इच्छुक उम्मीदवारों ने दिए हैं उम्मीदवारी के लिए, कुछ उम्मीदवार उसमें ऐसे भी है कि अभी तक जहां तक कि इच्छुक उम्मीदवारी अर्ज देने का सवाल हो गया और जहां तक आरक्षण डिक्लेयर होने का सवाल हो गया, उस समय तक जो दूसरे इच्छुक उम्मीदवार है वो जनता के बीच भी नहीं थे और वार्ड नंबर 2 में भी नहीं थे, किसी और वार्ड से इच्छुक थे। तो वो भी आप वार्ड नंबर 2 से इच्छुक है क्योंकि वहाँ पर ओपन पुरुष की जगह डिक्लेयर हुई आरक्षण में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इच्छुक हर आदमी का एक संवैधानिक अधिकार है, कोई भी टिकट मांग सकता है, कहीं से भी मांग सकता है, लेकिन उसके लिए होना ये चाहिए कि वहाँ के स्थानिक लेवल के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं नागरिकों की, वो समस्याएं जिसको मालूम हो वही वहाँ से टिकट मांगे, और जो जनता के बीच रहता हो, जनता जिसको चाहती है वो टिकट मांगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको क्या लगता है पार्टी किस बेस पर टिकट देगी? आपको चाहे हो या किसी और उम्मीदवार, अन्य उम्मीदवार को हो, तो किस बेस पर पार्टी टिकट देगी? देखिए, पार्टी से मेरी विनंती है, पिछले भी चुनाव में मैंने देखा है, अभी के भी चुनाव के जो इच्छुक उम्मीदवार है उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि पार्टी को टिकट वो आदमी को देना चाहिए जो आदमी को स्थानिक लेवल के मुद्दे मालूम हो, जनता की समस्या मालूम हो। अगर जनता की समस्या ही मालूम नहीं होगी तो उम्मीदवार काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर फिर लोग उसका विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये है उसके अंदर के उम्मीदवार अगर टिकट मांग रहा है तो उसको निश्चित रूप से उसको काम के बारे में जानकारी वहाँ की होनी चाहिए। और मेरी तो ऐसी ख्वाहिश है कि कांग्रेस पार्टी हर आदमी का इंटरव्यू ले, हर वार्ड से, कि वहाँ पर क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं और वहाँ पर आप क्या काम करने वाले हैं, आगे चल के आपकी क्या रणनीति है। वहाँ पर ऐसा सवाल कांग्रेस को करना चाहिए ताकि लोगों को सही नेता मिले। तो सर, अभी हिमायतनगर शहर में नगर अध्यक्ष पद के लिए भी कोई दावेदार है, उसके अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी और किसी अन्य पार्टी ने भी कांग्रेस की दावेदारी की, नगर अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए नाम अनाउंस नहीं किया है। और जहाँ तक कि इतिहास है, माननीय माजी आमदार माधवराव पाटिल जवळगावकर ये लास्ट मोमेंट पर अपना नगर अध्यक्ष पद डिक्लेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी उसी तरह होगा या फिर कुछ समय पहले नगर अध्यक्ष पद का नाम अनाउंस किया जाएगा और वो नगर अध्यक्ष पद का जो नाम है वो अल्पसंख्यक में से होगा? तो अल्पसंख्यक में से नगर अध्यक्ष पद के लिए हो, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने को जो पूरी तरह से संभाल कर रखे हैं वो तो अल्पसंख्यक समाज के, पूरा मुस्लिम समाज जो है हिमायतनगर का, वो पूरा 100% कांग्रेस के साथ है। तो वो हिसाब से पार्टी को एक ऐसे नेता की नियुक्ति करना चाहिए अल्पसंख्यक के अंदर से कि वो समाज के साथ रहा हो, जिसने कांग्रेस को संभाला हो, जिससे कांग्रेस जुड़ी हुई हो। और इच्छुक कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी
पहले जैसा हुआ था वैसा ना करे। कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करे कि उसको पहले, सबसे पहले उसको अनाउंस कर दे कि इसको हमने टिकट दे दिया, ताकि वो आगे की तैयारी कर सके। तो सर अभी तो एक ये शो हो गया, हमारा इंटरव्यू वगैरह हो गया, अभी हमारे इसमें एक अच्छा नया सेगमेंट ऐड किया है हमने, उसको रैपिड फायर नाम दिया गया है, जो कि बड़े बड़े इंटरव्यू में भी होता है, उसी के हमने कॉपी करके एक रैपिड फायर दिया गया है। तो उसके अंदर आपको फटाक से जवाब देना है। तो हिमायतनगर शहर के लिए नगर अध्यक्ष पद के दावेदार को रफीक सेठ या अकील? चाहे रफीक सेठ हो या अकील सेठ हो, उन्हें तो दोनों भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, और किसी को भी इसके अंदर एक को किसी को अगर दावेदारी मिलती है तो उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी के। और एक दूसरा सवाल है और अंतिम सवाल कि समाज सेवा करने के लिए वार्ड नंबर 2 या हिमायतनगर, ये आपके लिए पर्सनल के लिए? देखिए, वार्ड नंबर 2 मेरा एक स्थानिक एक मोहल्ला है, एक स्थानिक वार्ड है, वहाँ पे मैं पूरी समस्याएं जानता हूँ, वहाँ के लोगों के दिलों के हाल को जानने वाला हूँ मैं। तो मैं चाहता, मेरे लिए तो ठीक है, वार्ड नंबर 2 ही ठीक है। तो ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 2 के इच्छुक उम्मीदवार अजीम हिंदुस्तानी। आप सभी का दरियापुर न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया।